हेलो एवरीवन। देखिए आज की इस वीडियो में हम एक डाउट डिस्कस करने वाले हैं। आप में से ये किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था इस क्वेश्चन के लिए, तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर का है। तो क्वेश्चन है 8 की पावर -1 इंटू 9 की पावर -3 अपॉन 2 की पावर -4 इंटू 3 की पावर -3। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका होता है कि इनकी बेस को देखते हैं, या तो बेस सेम हो या फिर पावर सेम हो। अगर हम यहाँ देखें 8 है और यहाँ 2 है, इन दोनों की बेस को सेम बनाया जा सकता है। ऐसे ये 9 है ये 3 है, इन दोनों की बेस को भी सेम बनाया जा सकता है। तो देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, 2 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है 2 की पावर 3 और इसकी पावर -1 है, तो यहाँ हम ब्रैकेट लगाकर इसकी पावर लिख देते हैं -1 इंटू, देखो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 को हम लिख सकते हैं क्या 3 की पावर 2। ठीक है, और इसकी पावर -3 है, तो यहाँ हम ब्रैकेट लगा के लिख देते हैं -3। ठीक है, अपॉन है, अपॉन हम यहाँ पे लगा देते हैं 2 की पावर -4। देखो 2 तो प्राइम नंबर है, 2 को तो चेंज नहीं किया जा सकता, 2 को एज इट रहने देते हैं 2 की पावर -4 इंटू, ऐसे ही देखो 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को चेंज नहीं किया जा सकता, तो 3 को ऐसे ही रहने देते हैं। क्या हो जाएगा 3 की पावर -3। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 3 और इस पूरे ब्रैकेट की पावर -1, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। 3 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो कितना आएगा, देखिए तो 2 की पावर 3 और इसकी पावर -1, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की पावर 3 1 जा 3 और माइनस का है तो माइनस का रहेगा, यानी 2 की पावर हो जाएगा -3। ठीक है, 3 1 जा 3, माइनस का है तो माइनस रहेगा, इंटू 3 की पावर 2 है और यहाँ पर -3, तो ये पावर भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 3 जा 6, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 की पावर हो जाएगा -6। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से माइनस है, तो 2 3 या 6 और माइनस का है तो -6। अपॉन में कितना है, अपॉन में देखिए 2 की पावर -4, इसको ऐसे ही रहने देंगे, इंटू 3 की पावर -3, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए, अब अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है, इनको हम ऑपरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ देखिए बेस सेम है, डिवाइड में है। ठीक है, तो इनको माइनस कर सकते हैं। देखो मैं करके बताता हूँ, 2 की पावर यहाँ पहले कितना -3 है, तो -3 लगा दिया और यहाँ माइनस का साइन लगाऊंगा। ठीक है, और ये कितना है -4 है, -4, तो 2 माइनस आ जाएंगे, मैं यहाँ डायरेक्ट प्लस कर देता हूँ। ठीक है, फिर इंटू यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी दोनों का बेस क्या है 3 है, तो यहाँ पर भी हम सेम ऐसा ही ऑपरेशन कर सकते हैं, तो 3 लिख देते हैं। ठीक है, और ये पावर है, ये ऊपर जाके साइन चेंज हो जाएगा, जैसे कि यहाँ किया था -6 माइनस लगाएंगे, फिर ये -3, तो क्या हो जाएगा +3। ठीक है, अब ये नीचे वाले गायब हो गए क्योंकि हमने यहाँ पे यहीं पे ऑपरेट कर दिया। एक बार आप इसको इस तरह से समझिए कि अगर डिवाइड में है तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे ना, तो नीचे वाले का ऊपर जाके साइन चेंज हो जाता है। -3 लिखा और ये -4 ऊपर जाके +4 हो गया। ऐसे देखो 3 बेस सेम है, तो 3 लिखा ऐसे ही, ये -6 था, -6 ऐसे लिख दिया और ये -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाता है। ठीक है, आप इस तरह से ध्यान रखिए इसको। तो आंसर कितना आ गया, 2 की पावर कितना -3 +4, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो घटा देंगे हम, अपोजिट साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, क्या बचेगा 1, और पावर सॉरी इसका साइन क्या आएगा, एक प्लस का है माइनस का है, तो माइनस करेंगे, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, बड़ी वैल्यू क्या 4 है, तो 4 से वाले प्लस का है तो प्लस लगा देंगे, ना भी लगाएं तब भी अंडरस्टूड है कि यहाँ पर प्लस है, इंटू यहाँ पर देखिए 3, यहाँ देखो -6 +3, एक माइनस का है एक प्लस का है, यहाँ पर भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन जो आएगा वो बड़ी वैल्यू का आएगा। 6 में से 3 घटाते हैं तो कितना बचेगा 3 बचेगा। अब साइन 6 से पहले माइनस का, तो यहाँ माइनस ही आएगा क्योंकि 6 बड़ा है 3 के मुकाबले। ठीक है, तो साइन माइनस का ही आएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हो गया। देखो ये तो आया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 2 की पावर 1 है, आप सिर्फ इसको 2 लिख सकते हो। ठीक है, और 3 की पावर -3 इसको रहने देंगे ऐसे ही। देखो ये है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर हमें इससे आगे और सॉल्व करना तो कैसे कर सकते हैं, देखो 2 की पावर 1 यानी 2 रहने दिया, इंटू 3 की पावर -3 है। अगर किसी की पावर माइनस में होती तो हम उसको अपॉन में ले जाते हैं, और अपॉन में नीचे जाकर पावर हो जाती है क्या प्लस की, तो 3 की पावर -3 नीचे जाएगा यानी डिवाइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर +3। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, ऊपर तो 2 रहने दिया और नीचे 3 की पावर 3 का मतलब क्या है
3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को 3 बार लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 9, 9 3 27, ठीक है। तो आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं। यहाँ तक भी आप आंसर छोड़ सकते थे। अगर क्वेश्चन में पूछा हो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना तो आप सिर्फ इतना लिख दें, सिर्फ इतना इसका आंसर आ जाएगा। बाकी इसको आगे सॉल्व करना हो तो इतना आंसर आ जाएगा 2/27। आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर आप में से और भी किसी स्टूडेंट का कोई किसी तरह का डाउट है मैथ से रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ओके, मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपका रिप्लाई दूँ। ओके, थैंक यू।